हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों आज इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, ऑलरेडी आप इस टॉपिक के बारे में जानते ही हो। जब हम जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम कई सारे इंपॉर्टेंट जो कोड पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। बट दिस इज स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम रूलर्स और उनके कोड पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। वहाँ इस टॉपिक में हम बिल्कुल एकदम हमारे जो पॉइंट्स हैं, हमारा जो टॉपिक है उसमें स्ट्रिक्ट रहेंगे, इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। एक छोटा सा कुछ ही मिनट्स का ये वीडियो रहेगा। टॉपिक का नाम है हमारा रूलर्स एंड देयर कोड पॉइंट्स। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में चाहे एंशिएंट, चाहे मिडीवल, चाहे मॉडर्न, जितने भी रूलर्स हैं उनको हम देखने वाले हैं दोस्तों। चाहे वो कश्मीर के रूलर्स हैं, चाहे जम्मू के रूलर्स हैं, चाहे फिर डोगरा रूल आने के बाद जम्मू और कश्मीर दोनों के रूलर्स हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ नाम आप ऑलरेडी जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो आप इस वीडियो में जान जाओगे दोस्तों, ठीक है। वीडियो को आप देखते रहिए, टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा। लास्ट में आपको बताऊंगा पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले वीडियो देखना ये इंपॉर्टेंट है। पहले हम एक नजर देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। चलिए जी, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आपका वन लाइनर में आपको यूजुअल जिस तरीके से पूछा जाता है या स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि बताओ हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोड पॉइंट ऑफ दिस रूलर दैट रूलर, ठीक है। और अगर और क्वेश्चन को मुश्किल बनाना हो तो एक तरफ आपको सामने पॉइंट्स दे दिए गए हैं, स्कॉलर्स दे दिए गए हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों आपके जो पेट्रन रूलर्स हैं उनके बारे में दे दिया गया, जैसे कि शमेंद्र, पंडित देवदत्त, देन कविराज, आपका मुर्दानंद, ठीक है। जैसे एक तरफ आपके रूलर्स की लिस्ट है, दूसरी तरफ उनके जो पोइट्स हैं, जैसे कि शमेंद्र हो गया, पंडित देवदत्त हो गया, कविराज हो गया, देन आपका पीर गुलाम हसन शाह हो गए, ठीक है। एक तरफ महाराज रणजीत सिंह, किंग आनंद, महाराज हरि सिंह एंड महाराज प्रताप सिंह। कोड दिए गए हैं, आपको सही कोड जो है पहचानना होगा, वो फिर हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे हम बिल्कुल लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो करते चले जाएंगे। हम अपना लेक्चर करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो दोस्तों आप हमारी कंप्लीट प्रेपरेशन का हिस्सा बन सकते हो, जिसमें हम आपके जो भी एग्जामिनेशंस हैं, AHTU है, असिस्टेंट कंपाइलर है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है, सुपरवाइजर है, इन सारे एग्जामिनेशन की आपको प्रेपरेशन कराते हैं, जहां पे ऑलरेडी सिलेबस जो है कंप्लीट कर दिए जा चुके हैं दोस्तों, कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में अकॉर्डिंग टू ये सिलेबस। वीडियोस सबके पीडीएफ, टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, नंबर दिया गया है दोस्तों, बात हमारे साथ आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री पे। एंशिएंट हिस्ट्री जब हम स्टार्ट करते हैं, आपको पता है हम पुराणों से स्टार्ट करते हैं ना। पुराण में फिर बोलते हैं जी पहली डायनेस्टी जो है वो कौन सी डायनेस्टी थी कश्मीर की, तो हम बोलते हैं जी सर गोनंद डायनेस्टी थी, ठीक है ना। गोनंद के बाद पांडव्स का रूल रहता है दोस्तों, किनका रूल रहता है, पांडव्स का रहता है, ठीक है। पांडव्स के बाद आपको पता है फिर, ठीक है, पांडव के बाद आपको पता है फिर एक्मेनियंस रूल आ जाता है। एक्मेनियंस के बाद अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो जाता है। अलेक्जेंडर के बाद मौर्यस एस्टैब्लिश होते हैं, कुशान एस्टैब्लिश होते हैं, हून एस्टैब्लिश होते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन इनके बारे में उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता है कारकोट डायनेस्टी से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और कारकोट डायनेस्टी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर हमारे पास कौन है, ललित आदित्य दोस्तों। चलिए जी, तो ललित आदित्य के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। आप सभी को पता है जब हम ललित आदित्य की बात करते हैं, ललित आदित्य की बात करते हैं जिसे हम मुक्त पीड़ा के नाम से जानते हैं, तो ललित आदित्य कॉन्केस्ट करते हैं एक इसकी कन्नौज, ठीक है, कॉन्केस्ट ऑफ कन्नौज। और कन्नौज से यशोवर्मन को हरा के दो इंपॉर्टेंट बंदे अपने दरबार में लेके आते, कश्मीर में लेके आते। एक तो है आपका वकपति और दूसरा है भावाभूति। तो वकपति और भावाभूति जो है इनके कोड पॉइंट्स को देंगे, ठीक है। ये चलिए जी, भावाभूति और प्राकृत पोइट वकपति, ये किसके हो गए दोस्तों, ललित आदित्य के दरबार में बैठने वाले बंदे हैं दोस्तों, ठीक है। एक टॉपिक मैंने आपको ट्रैवलर्स भी पढ़ाया है। ललित आदित्य के टाइम पे आपको पता है वुकोंग नामक ट्रैवलर जो है वो कश्मीर में आता है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका कुछ कुछ पार्ट जो है सोर्सेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री, वहां से भी ओवरलैप होता है, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। दोनों ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए जी, ललित आदित्य के बाद इसी डायनेस्टी का अगला रूलर है जयापीड़ा। जयापीड़ा जयापुरा बनाता है, इंदरकोट सुंबल बांदीपुरा में आज पड़ता है दोस्तों।
ये हिस्ट्री में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ दोस्तों, ठीक है। चलिए, लेकिन बात हम कर रहे हैं कोर्ट पोइट की, तो जयापीड़ा के जो कोर्ट पोइट है उनका नाम है दामोदर गुप्त। सोर्सेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री में भी आपको दामोदर गुप्त के बारे में मैंने आपको बताया। इनका बहुत फेमस एक टेक्स्ट है कुटनी मत। कुटनी मत दोस्तों यही बताता है कि कश्मीर में उस वक्त पे जिस टाइम की इनकी राइटिंग ये बताता है कि प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा फैला हुआ था। कुट्टी मठ इसके बारे में बताता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूलर्स और उनके कोड पॉइंट्स आपको याद रखना। अच्छा, ये भी नहीं आपको समझना, जरूरी नहीं है कि अगर एक रूलर है तो उसके दरबार में कोई एक ही पॉइंट बैठता होगा। मल्टीपल पॉइंट्स भी बैठ सकते हैं दोस्तों, मल्टीपल स्कॉलर्स भी बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। तो ललित आदित्य एंड जयापीड़ा, ललित आदित्य का भावाभूति और वक्पति, जयापीड़ा का है दामोदर गुप्त, ठीक है जी। चलिए भाई, जैसे ही कारकोट डायनेस्टी खत्म होती है, नेक्स्ट डायनेस्टी जो स्टैब्लिश होती है दोस्तों वो है उत्पल डायनेस्टी। और उत्पल डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन होता है? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन दोस्तों अपने नाम पे एक टाउन भी बनाता है, अवंतीपुरा, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है ना, और उसको अपनी कैपिटल भी बनाता है। चलो आप ना मेरे को लिंक नीचे कमेंट्स में बताओ, ललित आदित्य की कैपिटल क्या थी दोस्तों? ललित आदित्य की कैपिटल आपको बताना है। चलो अगर कैपिटल भी नहीं आपको बताना, आप सीधा बताओ आज की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में उसकी कैपिटल लोकेटेड थी। चलिए, तो अवंती वर्मन का बेटा शंकर वर्मन, ये दो इंपॉर्टेंट रूलर्स हम पढ़ते हैं उत्पल डायनेस्टी में दोस्तों, ठीक है। अवंती वर्मन में मैंने आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाया है, दो इंपॉर्टेंट इसके कोट पॉइंट हैं, एक तो आनंद वर्धन और दूसरा कवि रत्नाकर, ठीक है जी। तो आनंद वर्धन एंड कवि रत्नाकर वर कोट पॉइंट्स ऑफ अवंती वर्मन दोस्तों, ठीक है। अवंती वर्मन का बेटा शंकर वर्मन, शंकर वर्मन दोस्तों ग्रेट वॉरियर था, बहुत बड़ी एक इसके पास सेना थी दोस्तों। इसी की बीवी का नाम सुगंधा भी था दोस्तों, इसी की बीवी का नाम सुगंधा भी था, जो सेकंड लेडी रूलर बनती है कश्मीर की। पहला तो यशोवती। चलिए, तो शंकर वर्मन दोस्तों इनके दरबार में कौन है? भलट। इनका कोट पॉइंट कौन है? भलट, याद रखिएगा। चलिए जी, तो आनंद वर्धन एंड रत्नाकर और भलट शंकर वर्मन के टाइम पे दोस्तों। चलिए, देन इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका लोहारा डायनेस्टी, गुप्ता कुल भी आ जाता है बीच में, नॉट मच इंपॉर्टेंट, कुछ खास वहां के कोड पॉइंट है नहीं। देन आ जाएगा दोस्तों आपके पास कौन? लोहारा डायनेस्टी दोस्तों, ठीक है जी। संग्राम राज से स्टार्ट होती है लोहारा डायनेस्टी। चलिए, इसी डायनेस्टी की अगर आप बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक तो आपको पता ही है, जया सिम्हा के बारे में आप सभी को पता ही है। जया सिम्हा के दरबार में बैठते हैं कौन? कलहन। कलहन दोस्तों आपको पता ही है, कश्मीर की सबसे फेमस हिस्ट्री की किताब, जिसे हम क्या बोलते हैं? राज तरंगनी, है ना। तो राज तरंगनी लिखते हैं 1149-50 में। चलिए जी, ठीक है। तो कलहन हो गए जया सिम्हा के टाइम पे, लेकिन उनसे भी पहले राजा अनंता देवा, राजा अनंता देवा या अनंत के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इनके दरबार में एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी या स्कॉलर दोस्तों एक बैठा करते थे, जिनका नाम था शमेंद्र। क्या नाम था? शमेंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरी पर्सनैलिटी और आप याद कर ले, एक और कोट पॉइंट याद कर ले, सोमदेव, ठीक है। सोमदेव फेमस किताब लिखते हैं कथा सरित सागर, ओशन ऑफ स्टोरीज, एंड शमेंद्र दोस्तों, ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। शमेंद्र की खास बात तो याद रखना, शमेंद्र अनंता के कोर्ट में भी सर्व करते हैं एज ए कोर्ट पॉइंट, और इनके बाद इनके बेटे हर्ष, ठीक है, सॉरी कलश, कलश के टाइम पीरियड पे भी सर्व करते हैं कौन? शमेंद्र। शमेंद्र सर्व अंडर बोथ किंग अनंत एंड हिज सन कलश दोस्तों। देन अगले बंदे हैं कौन? हर्ष दोस्तों। हर्ष के दरबार में कोर्ट पॉइंट बैठते हैं बिल्हन। कौन है? बिल्हन। हर्ष के दरबार में कौन बैठते हैं? बिल्हन। और जया सिम्हा के दरबार में कौन पॉइंट है दोस्तों? वो है राज तरंगिनी के रचयिता, जिन्हें हम बोलते हैं पंडित कलहन, ठीक है जी। चलिए जी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, डन जी, ठीक है जी। लोहारा के बाद दोस्तों आपको पता ही है, फिर आपके बीच में आ जाते हैं आपके आपका जो शामिली डायनेस्टी आ जाएगी, लोहारा डायनेस्टी, देन सुहादेव हो जाता है आपका, रिंचन हो जाता है, उनको खत्म करके शमसुद्दीन शामिर अपनी डायनेस्टी जो है एस्टैब्लिश कर लेता है, ठीक है। और शामिर, शमसुद्दीन शामिर में आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जैनुल आबदीन
और ज़ैनुल आबदीन से पहले उसके पापा सुल्तान सिकंदर। तो सिकंदर और ज़ैनुल आबदीन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होंगी, याद रख लें, ठीक है जी। चलिए जी, तो सिकंदर की अगर हम बात करें, अच्छा दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, मैं ना आपको इंपॉर्टेंट मेरी क्लासेस की जो अपडेट्स वगैरह होती है मैं अपने इंस्टाग्राम पे आपको बताता हूँ, स्टडी नॉर्म्स के इंस्टाग्राम पे। तो स्टडी नॉर्म्स का इंस्टाग्राम है study.norms, ठीक है। और ये मेरा इंस्टाग्राम है रेमो सर, ठीक है जी, रेमो सर स्टडी नॉर्म्स लिख देना आप सीधा, ठीक है, यूजर नेम। तो ये आपको दोस्तों दिख जाएगा मेरा इस तरीके से इंस्टाग्राम की आईडी, उसमें आप ना मेरे को फॉलो कर लो ताकि मैं आपको इंफॉर्मेशन वहां पे दूं, और मेरे सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन वगैरह आपको मैं बता देता हूँ वहां पे कौन सी क्लास है और कौन सी क्लास नहीं है दोस्तों। चलिए भाई, तो शामिरी डायनेस्टी में नंबर 1 बंदा हम जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो है सिकंदर। इसको क्या बोलते थे, बुत शिखा भी बोलते थे, है ना। बुत शिखा का मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स, जो मूर्तियों को तोड़ने वाला बंदा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल, बहुत सारी मूर्तियां तोड़वाता है, इसकी रिलीजियस पॉलिसी बहुत बुरी रहती है ना। चलिए भाई, तो इनके दरबार में कौन है, मुल्ला नादरी और मुल्ला नासिरी, ठीक है, ये सेम ही पर्सनैलिटी है जो इनके दरबार में कोर्ट पोइट हुआ करते थे। He later served at the court of Zainul Abidin as well। कौन, मुल्ला नादरी, ठीक है। चलिए, एक मुल्ला अहमद भी जानते हो आप, ज़ैनुल आबदीन जो ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है, राज तरंगिणी की ट्रांसलेशन करता है पर्शियन लैंग्वेज में ना। चलिए, सिकंदर, सिकंदर के बेटे ज़ैनुल आबदीन, शाही खान जिन्हें शाहरुख के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें बड़ शाह के नाम से भी जानते हैं, ओके। चलिए भाई, मोस्ट प्रोमिनेंट दोस्तों कौन, जॉन राज, कौन है, जॉन राज, ठीक है। जॉन राज को हम सब जानते हैं, सोर्सेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री में पढ़ा कि जॉन राज सेकंड वर्जन लिखते हैं किसका, राज तरंगनी का, जिसे हम बोलते हैं द्वितीय राज तरंगनी, ठीक है ना। राज तरंगनी द्वितीय लिखते हैं कौन, जॉन राज, वो ज़ैनुल आबदीन के दरबारी थे, कोटपोई थे दोस्तों। इसी के अलावा कई सारे और जो इनके दरबार में बैठने वाले स्कॉलर्स हैं, जैसे कि जॉन राज के शिष्य श्रीवर, ये थर्ड राज तरंगनी लिखते हैं, तृतीय राज तरंगनी तृतीय लिखते हैं। इसी के साथ मुल्ला अहमद इनके दरबार में अगले स्कॉलर जो हैं, जो कि कई सारी किताबों को संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट करते हैं, आप इनके बारे में जानते हैं। अच्छा जी, देन उसके बाद सोम पंडित, जैन चरित किताब दोस्तों, प्रोमिनेंट किताब है, बायोग्राफी ऑफ ज़ैनुल आबदीन, इसको लिखते हैं। देन जोध भट्ट, जैन प्रकाश, अगेन बायोग्राफी है ज़ैनुल आबदीन की, शाही खान की, इसको लिखते हैं दोस्तों। तो ये सारे स्कॉलर्स या आप कह सकते हैं सारे पोइट्स या राइटर्स जो हैं ज़ैनुल आबदीन के टाइम पे होते हैं और उनके दरबार में बैठा करते थे दोस्तों, ठीक है जी। चलिए जी, जब शामिर का डाउनफॉल होता है तो दोस्तों उनके, आपको पता है जो आर्मी में जो प्रोमिनेंट लोग थे, यानी कि चक, गाजी चक फाउंड करता है अपनी अलग डायनेस्टी, जिसे हम क्या बोलते हैं, चक डायनेस्टी। और चकों में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक नाम ज्यादातर सुनने में जो आता है वो है यूसुफ शाह चक, है ना। यूसुफ शाह चक की जो पत्नी थी, इनका नाम था जून, यानी कि हब्बा खातून। तो यूसुफ शाह चक की कोर्ट पोइट जो है उनकी ही बीवी थी दोस्तों, ये भी याद रख लेना, ठीक है। यूसुफ शाह चक की कोर्ट में जो कोर्ट पोइट है, ये पोइटेस है बोल दो, उन्हीं की बीवी हब्बा खातून थी, ठीक है। और हब्बा खातून आपको पता है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाती है दोस्तों, है कि नहीं। चलिए भाई, तो यूसुफ शाह चक, the most famous poet associated with the court of Yusuf Shah Chak was his own queen Habba Khatun, originally known as Zoom, है कि नहीं। चलिए भाई, देख लेते हैं, इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। जब इनका जन्म हुआ तो इनको जून के नाम से जाना गया, ये बुलाया गया, जिसका मतलब होता है चांद, ठीक है। चंदूरा विलेज पुलवामा में ही इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ये एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनकी जो पैदाइश है किसान परिवार में थी, और बोला जाता है यूसुफ शाह चक जो है उनको देखते हैं और उनको मोहब्बत हो जाती है उसके साथ। ऑलरेडी वो मैरिड होती है, देन उसके बाद में, और वो बोरा जी अनहैप्पीली मैरिड होती है, देन उसका वहां से डाइवोर्स कराया जाता है,
और यूसुफ शाह चक के साथ उसकी शादी होती है। दोनों की जो लव स्टोरी के किस्से दोस्तों बहुत फेमस हैं। और देन अकबर जब यूसुफ शाह चक को अपने साथ उठा के ले जाता है और बंदी बना लेता है वहां जाके, फिर उसकी याद में बहुत लिखती है, बहुत वर्सेस लिखती है, बहुत गीत लिखे जाते हैं जो कि जून लिखती है या नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर लिखती हैं। ओके, चलिए, तो वही सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, आपको पता है हब्बा खातून। वन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी दोस्तों, मलिक चदूरा, याद रखना, मलिक चदूरा तारीख कश्मीर के राइटर है, बुक है तारीख कश्मीर। ये भी एसोसिएट हैं टू द कोर्ट ऑफ यूसुफ शाह चक। कोर्ट पोइट नहीं थे, डायरेक्ट कोर्ट पोइट नहीं थे, लेकिन उनके कोर्ट के साथ में जुड़े हुए एसोसिएटेड थे मलिक चदूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये था हमारा जो कश्मीर की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। देन हम जम्मू की हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत एंशियंट चले जाए तो हमारे पास उतने सोर्सेज वगैरह हैं नहीं। 1840 से दोस्तों डायनेस्टी स्टार्ट होती है, देव डायनेस्टी, है ना, 1840 एडी से। ठीक है, उसमें एक प्रोमिनेंट बंदे आप याद कर लो, वो है महाराज रंजीत देव। महाराज रंजीत देव, महाराज रंजीत देव के दरबार में बैठते हैं पंडित देवदत्त, जिनको कवि दत्तू के नाम से जानते हैं। ठीक है, कवि दत्तू के नाम से जानते हैं। आप एक सर्च करेंगे, आपको एक चीज सर्च करनी है दोस्तों, आप ना कवि दत्तू की एक पोएम है, बड़ी प्रोमिनेंट पोएम है, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपको सर्च करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि सर ये इनकी सबसे प्रोमिनेंट किताब है जो कि आज सरवाइव करती है। ठीक है, जो कि आज प्रेजेंटली हमें मिलती है, जो कि अवेलेबल है, कवि दत्तू। ठीक है, तो रंजीत देव, ठीक है, याद कर लेंगे इसको। चलिए भाई, देन फिर डोगरास आ जाते हैं दोस्तों 1846 में। महाराज गुलाब सिंह जम्मू और कश्मीर को यूनाइट करके मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की स्टैब्लिशमेंट करते हैं, जिसमें नंबर 1 रूलर महाराज गुलाब सिंह खुद होते हैं। और महाराज गुलाब सिंह का आप सभी को पता है, गुलाबनामा लिखने वाले पर्सनैलिटी दीवान कृपाराम, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई दोस्तों ये किताब थी। ठीक है, दीवान कृपाराम दोस्तों जो है इनके कोर्ट पोइट हुआ है। देन बात करेंगे अगर महाराज रणबीर सिंह की, तो पंडित ईश्वर कौल एंड पंडित, ठीक है, विश्वेश्वर, पंडित विश्वेश्वर एंड पंडित ईश्वर कौल, ये प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, आप या कोर्ट पोइट इनको बोल सकते हैं, जो कि इनके दरबार में बैठा करते थे और डिफरेंट वर्क्स जो हैं इन्होंने ऑथर्ड किए। देन महाराज प्रताप सिंह, महाराज प्रताप सिंह की बात करें तो पीर गुलाम हसन शाह और साथ में पंडित देवदत्त नामक पर्सनालिटी जो है। पंडित देवदत्त दोस्तों ज्यादातर ओवरलैप करती हैं, याद रख लेना, मल्टीपल पंडित देवदत्त आपको मिल जाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट पंडित देवदत्त जो है वो याद रखेंगे आप, रंजीत देव जो है उनके टाइम की बात है। ठीक है, नेक्स्ट है महाराज हरि सिंह, तो है दोस्तों आपके कविराज मुरारदान चरण, कविराज मुरारदान चरण महाराज हरि सिंह के दरबारी थे, कोर्ट पोइट थे दोस्तों। ठीक है, विद दिस ये सारे के सारे कोड पॉइंट्स हमने कवर कर दिए। अब हम इस पे बेस्ड एक एमसीक्यूज देखेंगे दोस्तों, और साथ में ही मैं आपको पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ देखो आपको कैसे मिलेगा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर मैं एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक स्टार्ट में दिखाया था और एक अभी और आपको एमसीक्यूज दिखाता हूँ, जो आपको एक आइडिया देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। दोस्तों स्टडी नॉर्म्स आप जब ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें रजिस्टर करोगे, तो ये ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, यूजीसी नेट, एसएससी, जेके एसएसबी, करंट अफेयर्स, जीके स्पेशल रेफरेंस, और यहां दिख रहा है आपको फ्री मटेरियल। जैसे आप इस फ्री मटेरियल में जाओगे दोस्तों, फ्री वीडियो लेक्चर्स, फ्री पीडीएफ नोट्स एंड फ्री टेस्ट। दोस्तों फ्री पीडीएफ नोट्स में आप जाइएगा, वहां पे इंपॉर्टेंट फ्री पीडीएफ आपको मिलेंगे, आप उसको डाउनलोड वहां से कीजिएगा दोस्तों। डन, अच्छा जी, लाइक और कमेंट्स आपके आ जाने चाहिए। ठीक है जी, और हम आंसर करते हैं हमारे इस क्वेश्चन का। चलिए भाई देख लेते हैं, महाराज रंजीत देव, अभी हमने बोला जी पंडित देवदत्त, सर फर्स्ट का होगा बी। ठीक है जी, सुल्तान सिकंदर, मुल्ला नादिरी, ठीक है जी, तो 2 का आएगा ए। किंग अनंत, चलो पहले जया सिम्हा देख लेते हैं, जया सिम्हा का हमें पता है कलहन, 4 का आ जाएगा सी, एंड 3 का आ जाएगा सोमदेव, कथा सरित सागर, दोस्तों 3 का आ जाएगा हमारे पास सी। तो 1
B, okay, 2A, 3C and 3C, 4C and 3 का D, D का आएगा D, है ना। तो दोस्तों ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हाँ, 1B, 2A, 1B, 2A, 3D एंड 4C, ठीक है। अब जो हम स्टार्ट में देख रहे थे उसका भी हम जल्दी से आंसर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये है इस क्वेश्चन का, दोस्तों आप आंसर कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू रूलर्स एंड देयर कोर्ट पोइट्स। शमेंद्र दोस्तों, ठीक है जी। शमेंद्र की अगर हम बात करें तो शमेंद्र कोर्ट पोइट है किंग अनंत के, ठीक है। ए का आ जाएगा बी, ठीक है सर। पंडित देवदत्त, अच्छा जी, क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे। चलिए जी, पंडित देवदत्त 2 का आ जाएगा ए। कविराज मुरारखान महाराज हरि सिंह 3 का आ जाएगा सी। एंड पीर गुलाम हसन महाराज प्रताप सिंह, वो आ जाएगा आपका 4 का आ जाएगा डी, है ना। 1B, 2A, 3C, 4D, डी दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। एंड विद दिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया। इन केस कुछ रूलर्स और उनके कोड पॉइंट्स अगर रहते हैं, अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा और हम उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर देंगे दोस्तों, ठीक है जी। चलिए, और मैं जल्दी इसके एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, अच्छा, आप किसी भी अगर कोर्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं ना, तो प्रॉपर वे में प्रेपरेशन के लिए आप जरूर हमारे कोर्सेज में ट्राई कीजिए। वहां पे आप निराश नहीं होंगे। एकदम बढ़िया कंटेंट, बढ़िया बढ़िया टीचर्स, मैं तो हूं ही, मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स तो मैं ही आपको वहां पे पढ़ाता हूं, ठीक है जी। बाकी आप ऑफलाइन भी दोस्तों हमारे पास आ सकते हैं, अपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जीविल, जम्मू। नंबर दिया गया, बात भी कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।